हाय एवरीवन, मैं नमो मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम हिस्ट्री के टॉप 80 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आपके रिपीट हुए हैं। तो बिना किसी देरी को शुरू करते हैं, बाद में करेंगे बाकी बातें। पहला सवाल आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से, ये तो बिल्कुल शुरू से चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी बच्चा? एक सुनियोजित और व्यवस्थित और शहरी व्यवस्था थी। आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? आपका बच्चा नर्तकों की कांस्य की मूर्ति मिली थी मोहनजोदारो से, जिसकी खोज आपकी आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। ये चीज ध्यान रखना। इसको मर्तकों का टीला भी बोला जाता है, मोहनजोदारो साइट को। इनमें से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा गया, किसमें माना गया है? सामवेद बच्चा, ठीक है। किसको? सामवेद को। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे पुराना जो है वो आपका ऋग्वेद है। आगे चलते हैं। इनमें से योग के प्रणेता इनको कहा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ योगा? तो बच्चा आपका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। आयुर्वेद का ज्ञाता धन्वंतरी, ठीक है। आयुर्वेद का ज्ञाता किससे कहा गया है? आयुर्वेद का ज्ञाता, ठीक है, धन्वंतरी। आगे चलो। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो बच्चा महर्षि गौतम का इनमें से है न्याय से, ठीक है। किससे है? न्याय से। कपिल मुनि का सांख्य से। कपिल मुनि का किससे है? आपका सांख्य से है। योग का आपको बता ही दिया है, ठीक है। योग का पतंजलि से। आगे चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो बच्चा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और जो ब्रोंज एज थी वो कैसे? ब्रोंज एक एलॉय है, किससे मिलकर बनता है? तांबे और टिन, दोनों धातुओं का जो मिश्रण होता है वो आपका ब्रोंज होता है ना। आगे देखो। हड़प्पा सभ्यता का युग आपका कैसा था? ये कांस्य युग था, यानी कि आपकी ब्रोंज एज थी। भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था। 1921 में हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा? मोहनजोदारो। सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा, रावी नदी के तट पर। ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे देखो। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैम, हमारे पाणिनि। कलहन के द्वारा एक बच्चा बहुत एसएससी में तो बहुत पूछा जाता है, राजतरंगिनी, है ना, कश्मीर के राजाओं के ऊपर, तो कलहन द्वारा लिखी गई थी। आगे देखिए। मैत्रेय का क्वेश्चन मैंने आगे भी डाला है। ये बोला गया है बच्चा भगवान बुद्ध के अगले अवतार जो होंगे, है ना। चलो आगे देखो। पंचतंत्र के लेखक आपके कौन है? तो मैम विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां पर ली थी? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, अभी मैंने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए थे। बुद्ध का जन्म आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, है ना। किसमें? लुम्बिनी में हुआ था जन्म। और इनका जो निर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया है इस घटना को। निर्वाण यानी कि आखिरी, इनका बच्चा कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका कुशीनगर। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ध्यान रखेंगे, ओके। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह शासक कौन था जिसे राज्य शासन पर बैठने से पहले अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। इसकी हत्या की थी बच्चा इसके बेटे ने, जिसका नाम था उदयन, जिसने जैन धर्म को अपनाया था। ये चीज ध्यान रखना, है ना। अजातशत्रु के टाइम पर आपकी क्या हुई थी मैम? ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी इसी टाइम पर। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश का आखिरी शासक आपका बृहदत्त, है ना, बृहदत्त था आखिरी शासक। इसके सेनापति पुष्यमित्र ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने इसको हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया था, और उसके बाद शुंग डायनेस्टी की आपकी क्या की थी? स्थापना की थी। आगे देखो। डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को आपका लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। एडवर्ड अर्नोल्ड की आपकी एक बुक है उसमें। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से रिलेटेड है? तो बच्चा जैन धर्म से रिलेटेड है। 24 तीर्थंकर टोटल रहे हैं। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान। मैं आपको जैन धर्म की भी पूरी वीडियो 10 मिनट शो दे चुकी हूँ, है ना। तो आपका स्वामी महावीर स्वामी, इनको 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति यानी कि केवल्य की प्राप्ति हुई थी। केवल्य कहा गया है पूर्ण ज्ञान को। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और आपके 23वें पार्श्वनाथ। आगे चलते हैं। इनमें से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक बच्चा, ठीक है, त्रिपिटक।
बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आपकी जो स्थापना है किसके द्वारा कराई गई थी? विक्रमशिला धर्मपाल। नालंदा की आपकी कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा भी बहुत फेमस है, ध्यान रखना। मिलिंदपालो क्या है? ये एक बेटा आपका बौद्ध ग्रंथ है, आपका नागार्जुन और मिलिंद के बीच का ये संवाद है एक तरह से। इनमें से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो विदेशी यात्री सबसे पहले वेनसांग किसके शासनकाल में? तो सबसे पहले तो आया था देखो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आपका जो वेनसांग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, ध्यान रखना। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं का दूसरा नाम आपका विष्णुगुप्त भी है, इन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य भी यही है, ध्यान रखना। और अर्थशास्त्र की रचना भी इन्होंने की है। इन्हीं के साथ पाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? ये गुप्ता वंश के और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध आपका किससे है? रुद्रदामन से है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कुषाण शासकों में जो महान था बच्चा कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चौथी बौद्ध संधि थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, है ना, कश्मीर में। उस टाइम पे जो आपका अध्यक्ष था वो वासुमित्र था, ठीक है, कौन था? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। आगे चलो, बाणभट्ट इनमें से किस भारतीय राज्य के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे बच्चा हर्षवर्धन के। हर्षचरित्रम इन्होंने लिखी हुई है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? 712 एडी में था। इस अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला बच्चा आपका ये है समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, क्या समुद्रगुप्त मौर्य बोल दिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। लिच्छावी दोहित्र भी इसी को कहा गया है, कविराज भी इसी को कहा गया है। वीणा बजाने में ये आपका निपुण था, ध्यान रखना, सिक्कों से पता चलता है। उसके अलावा अश्वमेधकर्ता भी इसी को कहा गया है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, है ना। मेघदूतम आपसे पूछी जाती है, विज्ञान शाकुंतलम पूछी जाती है, तो ये सारी आपको याद रखनी है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय मैम नालंदा हो जाएगा, है ना। आगे देखो, नालंदा को किसने तुड़वाया था या फिर आग लगा दी थी? बख्तियार खिलजी के द्वारा। दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्शन धर्मपाला के द्वारा। इनमें से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बसाया था? बच्चा मिहिर भोज ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्रसिद्ध केंद्रीय मंदिर आपका कहां पर है? मैम ये खजुराहो में है। आगे चलिए, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर को बनवाया था, ये भी ध्यान रखना। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी आपकी कहां पर है? मैम कर्नाटका में है। विजयनगर की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का, है ना, हरिहर प्लस बुक्का। बच्चा ज्यादा तेज लग रहा होगा आपको कि हाँ बहुत तेज बोल रही है मैम, तो हमको ये छोटे से छोटी और आपके ज्यादा रिवीजन हो जाए। ये बेसिकली आपके रिवीजन के लिए है कि अगर आपको ये पूरे क्वेश्चंस आते हैं दैट मींस आपने तैयारी सॉलिड की हुई है ना। हरिहर और बुक्का 1336 में इन्होंने आपकी विजयनगर की स्थापना की थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, ठीक है। आगे चलते हैं, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की जो राजधानी थी बच्चा वो कांचीपुरम थी। वातापी, जिसको आप बादामी भी आज के टाइम पर कहते हो, इसके थी आपकी चालुक्य वंश की, है ना, चालुक्य वंश की राजधानी, ध्यान रखेंगे। आगे, चोल राजाओं की राजधानी इनमें से क्या हुआ करती थी? तो बच्चा चोल राजाओं की तंजावुर इसमें नहीं है, तो उरियूर, ठीक है, उरियूर इनकी पहले राजधानी थी, बाद में तंजावुर इनकी राजधानी बनी। इनमें से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? मोहम्मद घोरी को। 1191 में आपका पहला वॉर हुआ था और 1192 में आपका दूसरा वॉर हुआ था, जिसमें आपका हारे थे पृथ्वीराज चौहान। 1194 में चंदावर का वॉर हुआ था, चंदावर का वॉर, है ना। राजा जयचंद जो कि इन्हीं के आपके ससुर थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के राजा जयचंद और घोरी के बीच में, इसमें घोरी जीता था। और भारत में आपका दिल्ली सल्तनत का एक तरह से उदय माना जाता है ना, मुस्लिम सल्तनत का। लाख बख्श की उपाधि किसने अपने आप को दी थी? बच्चा कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन, वेरी गुड, ठीक है। लाख बख्श। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह रक्त की नीति को अपनाया था? ये बलबन ने अपनाया था। इनमें से किसने सोमनाथ मंदिर पर आपका आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर बच्चा महमूद गजनवी को। और उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, एक्चुअली इसने 17 बार इस पर यहाँ पर आक्रमण किया था, ध्यान रखना। उस टाइम पे गुजरात का जो शासक था वो भीमदेव वन था, ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ही वाज फ्रॉम इटली, ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता मोरक्को। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था? हु वाज द सेकंड अलेक्जेंडर, जिसने खुद को बोला था आपका कहा गया अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लगभग खिलजी वंश में सबसे ज्यादा राजवंश इसी का रहा है, लगभग 20 वर्ष तक, है ना। तो 1296 से लेकर 1316 तक। इनमें से किसे दिल्ली सुल्तान का इतिहासकारों में विरोधों का मिश्रण कहा गया? मोहम्मद बिन
तुगलक को, क्योंकि बच्चा इसकी नीतियाँ सबसे पढ़ा लिखा था। एक तो ये इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता है। इसने जितनी भी नीतियाँ लगाई गई है, चमड़े का सिक्का इसने चलाया था, वो सारी की सारी आपकी फेल हो जाती थी। आगे देखो, सैयद राजवंश की स्थापना आपकी किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना 1414 से लेकर 1451 तक आपका क्या है, खिज्र खां के द्वारा आपकी की गई थी। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश आपका जो स्थापित किया गया था बच्चा बहलोल लोधी के द्वारा। आगे देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो लोधी वंश का अंत हुआ था और आपका बाबर के द्वारा मुगल सत्ता की आपकी स्थापना की गई थी। आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया था या संस्थापक कौन है? सिकंदर लोधी 1504 में, ये भी पूछा गया है एक बार, है ना, 1504 में। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाले अलबरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई है, किताब उल हिंद लिखी गई है। इनमें से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो शाहजहां ने अपने बेटे बच्चा दारा सिकोर, चाहता भी यही था कि यही राजा बने, लेकिन इसको मार देता औरंगजेब, है ना, और बनता है शासक फिर औरंगजेब। तो दारा सिकोर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो बच्चे 1576 में लड़ी गई थी। ये अकबर की तरफ से मान सिंह, है ना, अकबर की तरफ से मान सिंह और आपके महाराणा प्रताप के बीच में। चलो आगे चलते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? आगरा से दिल्ली, तो यहाँ पर शाहजहां सही जवाब हो जाएगा। आगरा से दिल्ली 1648 के अंदर। चलो आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? तो आपको जजिया को हटाया था अकबर ने और फिर से लगा दिया था औरंगजेब ने। और पहला दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने जजिया कर को लगाया था, नॉन मुस्लिम टैक्स ये आपका हुआ करता था बच्चा, वो आपका किया था फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाएगा? तो पहले तो बच्चा आपका आगरा में, लेकिन उसके बाद काबुल में। आगे चलो, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने चौसा का वॉर जो आपका 1539 में हुआ था, है ना, 1539 में जो चौसा का वॉर हुआ था, उसके बाद शेरशाह की उपाधि ली थी। इसका रियल नाम आपका फरीद खान, है ना। चलो 1540 में कन्नौज का वॉर लड़ता है और 1540 में ही हुमायूं भाग जाता है 15 साल के लिए, वापस आता है, सिकंदर सूरी से युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है और फिर से आपकी मुगल सत्ता को पाता है। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी 1573 में, ये गुजरात विजय के बाद, ध्यान रखना, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाता है ना, बुलंद दरवाजे का निर्माण ये आपका करवाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन था, ठीक है। आगे चलो, 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ओके टच विद डेस्टिनी की बात हो रही है, संबोधित, संसद को संबोधित किया था, उसके बाद उनके बाद संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता इनमें से कौन थे बच्चा? संसद को सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना। आगे देखो, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसएससी का सवाल है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 बच्चा लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? मूल शंकर इनका पैतृक नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख यहाँ पे पूछी गई है, यस, आपका क्या हो जाएगा मैम? 13 अप्रैल 1919, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन आपका 1920, या फिर कहिए इसमें बिल्कुल करेक्ट है आपका। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1920 के बीच में आपका चला था, ठीक है। और ये आपका 12 फरवरी 1922 में, मैंने 20 बोल दिया शायद फिर से, 12 फरवरी 1922 को उसको वापस ले लिया गया था क्योंकि 5 फरवरी को आपका चोरा चोरी की घटना हो गई थी, है ना। चलो आगे चलो, इनमें से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1833 का आपका एक्ट आया था बच्चा, जिसमें आपका जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, तो ये अंतिम जो था, और पहला भारत का विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। रामकृष्ण जो थे इनके गुरु का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर के रूप में जानता था? आपका लॉर्ड वेलेस्ली। गांधी जी के सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था? अफ्रीका में बच्चा ये रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह चला रहे थे, 1908 में इनको 2 महीने की आपकी जेल की हवा खानी पड़ी थी। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन है? आपको मुझे यहाँ पे एक सवाल का जवाब देना है।
सिविल सेवा के जनक कौन है, जल्दी से बताओ। सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका सही जवाब। ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था बच्चा? रूढ़िवादों ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोधन करना। आपका भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 1853 में आपका हुआ था। मुंबई टू ठाणे पहली ट्रेन चली थी आपकी, 34 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी थी। आपका डलहौजी के टाइम पर ये आपका हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ बच्चा? सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की म्यूटनी के बाद। इसके भी मैंने आपको सवाल 10 मिनट शो में दे दिए हैं। हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो डायर ने आपकी गोलियां चलवाई थी बच्चा, उसकी जांच के लिए आपका हंटर आयोग लाया गया था। तो ये रहा यहाँ पर सी ऑप्शन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीन नगरों में कौन सा है जो एक बांधों की श्रृंखला बनाकर और जल को जुड़े हुए जलाशयों से प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है बच्चा? धौलावीरा साइट हमारी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, हमारी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये चीज भी ध्यान रखना। इनमें से कौन हिंदू मुस्लिम स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बेथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने आपका बहुत बड़ा काम किया है औरतों की शिक्षा को लेकर, ठीक है, ध्यान रखना। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि बच्चे वो चाहते थे कि भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में अल गुलान या महाकोलाहल, इनमें से किस घटना का वर्णन है बच्चा? बिरसा मुंडा का 1899 और 1900 के बीच का जो विद्रोह है उससे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों को आपका गवर्नर जनरल दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य के बुद्ध है जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आए हैं बच्चा? मैत्रेय, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। 1920 में इनमें से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया गया था? ऑल इंडिया होम रूल, जिसकी स्थापना आपकी किसने किसको श्रेय जाता है, जल्दी से बताइए। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, आप नाम नहीं लेंगे, दूसरा नाम बताइए इसका, ठीक है। इनमें से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो आपका बच्चा जेम प्रिंसिप 1837 में, ये भी ध्यान रखना। और थैंक यू सो मच बच्चा, ये थे आपके टॉप मोस्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो बहुत बार आपके रिपीट हुए हैं। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा इसको लंबी नहीं करेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से देखना और देखना कि आपने कितने सवालों को सही यहाँ पर किया है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।